जवान जय किसान। मैं मित्र किसान राहुल जवान के साथ आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल। आज हम हैं जिला बदायूं। ये नमस्कार वकील साहब, अपना पूरा परिचय। मैं सौरभ कुमार सिंह जी म्यारी जी। जिला बदायूं तहसील दाता के। अच्छा दाता जी, ये आपका किस समय प्लांटेशन हुआ था? ये प्लांटेशन क्या मेरे ख्याल से कब हुई थी, तारीख याद है? 12 तारीख। 12 तारीख। 12 अगस्त नहीं, 12 अगस्त तो नहीं हुआ होगा। 20 ये मेरा इक्कीस और बाईस। आपका 22 साथी 22 का- 21 22 21 22 22 23 22 तारीख हुआ। हाँ, उसके बाद जुलाई 22 जुलाई। 22 जुलाई। हम्म। उसके बाद आपने इसमें क्या क्या लिया फिर? क्या शुरुआत में इसमें तैयारी खेत की थी, कैसी क्या? इसके बाद इसमें चलता तो विधिवत रहा, बट ये बारिश बहुत तेज़ हुई। बारिश तेज़ होने की वजह से इसका सारा डेवलपमेंट जो है वो तरह तरह से रुकता रहा। कभी किसी बहाने के, कभी मतलब जैसे आप नराई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। नराई आप तभी तो कर पाओगे जब आप इधर की मिट्टी उठाओगे। फिर इसके बाद ये भी अभी जो ड्रेंचिंग की है ये अभी हार्डली अभी इस तरीके से लेबर ने भी इसकी पूरी जड़ें ही उखाड़ के रख दी। पौधा उसका ऊपर है ना? थोड़ा कैमरा इधर आगे लेके आओ, या तो मैं निकाल दे रहा हूँ कोई। हाँ सही कह रहे हो। ये नहीं उखड़ गया, ये वो पकड़े रहा तो वहीं पे आता रहे फोटो, जिसका फोकस करना जा रहा है। इधर देखो आप, यहाँ पे जो निराई गुड़ाई की है ना, पूरी की पूरी पौधे की जड़ें देखो काट के रखी। पौधा किस तरीके से चलेगा, है ना? इस तरीके के, है ना? और इतना हाई कॉम्पैक्ट देखो जमीन दिख रही है, रेतीला है तो आपका, लेकिन कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये मल्चिंग आपको इस तरीके से यानी थोड़ा दूर करना चाहिए था, यानी इतना दूर। जैसी देखो आपने मल्चिंग की, इधर आगे लेके आओ, वाइट रूट देखो आना चालू है सारे, है ना? राइट, है ना? तो इस तरीके के। और दूसरा, या फिर इसमें मिट्टी थोड़ा और डाल दिया। दूसरा करना क्या चाहिए था कि यहाँ पे जो ये टखनी है ना, यहाँ पे ये मिट्टी लगानी चाहिए थी आपको। बस ये हो गया। बेड हमेशा इतना जो पतला कर दिया ना, इतना पतला हमें बिल्कुल नहीं करना। कम से कम जो इतना है ना, इतना चौड़ा होना चाहिए, हाँ, जैसे ये एक तो इतना था, कुर्सी के टाइप ये का। इतना था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि जब ये इंटरक्रॉप में उर्द लगा हुआ है तो इसको आप यहाँ से हटाएंगे नहीं, तो इसके बीच में की जो घास थी वही इसमें मल्च कर दी गई है। और ये वाली मिट्टी निकाल के यहाँ की काटना गलत था, क्योंकि ये हुआ क्या, ये लगातार बारिश होती थी, लगभग ऐसे 1 महीना पानी मिला हुआ आराम से। तो ये पानी जो आपने ऊपर देख रहे हो आप, ये बहता रहा। अच्छा, ये सारा बेड जो उठा हुआ बेड था, ये लगभग इतना था बेड। ये बारिश के कारण अब देखिए, अब ये इसका जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये इसका एरिया ये था। फिर ये अब हमने क्या किया कि ये यहाँ के मिट्टी थोड़ा हैवी लगा के, देखिए आप ये मिट्टी लगाई ना इधर लेबर ने, ये मिट्टी चढ़ाई। ये इस तरीके का, ये स्लोप पे ये टीला नहीं चाहिए, है ना? जितना ऊंचा टीला बनाएंगे पौधा उतना ऊपर उठेगा। अब इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे स्लोप हो जाता है, ये जैसे ये मिट्टी रखी थी, तो यहाँ पे इस तरीके की मिट्टी लगाना चाहिए। बस यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, बस निकाला और हो गया काम। इस तरीके से इतना चौड़ा बेड हो जाना चाहिए था, जैसे ये। और एकदम इस तरीके से होना चाहिए, एकदम स्टैंड भी नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। बस, सही बात, ये बात तो सही है। और पौधे से इतना दूर बस मल्चिंग, जिससे कि जड़ ये पौधे तक ये है, मैच्योर भी होना चाहिए, थोड़ी एयर देता रहे, ठीक है ना? और सबसे पहले ये तो मैंने उस दिन बताया भी था हाँ। कि ये इतना होना चाहिए, दूर होना चाहिए। नहीं, इससे पहले इसमें हरी खाद वगैरह कोई छुपाया गया? नहीं, थोड़ा ये खेत थोड़ा कमजोर था ना, अच्छा। ये दिक्कत रही है। और ये माइक्रोराजा भी है, बाकी इसमें खाली ड्रेंचिंग होती नहीं। बात ये है कि रेतीला जो खेत है ना, इसके लिए बायोमास चाहिए था। बायोमास इस खेत में है नहीं। पौधा इस तरीके डेवलपमेंट उतना नहीं कर पा रहा है जिस डेट में लगा है उस तरीके से। लेकिन अब सबसे पहले ये करवाओ कि आप ये उड़द वगैरह जैसे ये निकलता है, निकलवाने के बाद तो ये तो इट विल टेक मोर टाइम, ये तो शायद काफ़ी समय लगेगा। ये उसका भी छोड़ो, जैसे इधर है तो अपना इतना मिट्टी ले लो यहाँ से, ठीक है ना? और इसको ये मिट्टी काटी, गलत काट दी मिट्टी, बिल्कुल कहीं बिल्कुल काट ही दी, उसका रूट ही नहीं डेवलपमेंट होगा ना। और ये देखो इस तरीके से, इस तरीके कैसे होगा, है ना? इसका पूरा जड़ ही ऊपर आ गया, किस तरीके से डेवलप होगा इसका। अगर इस पर थोड़ा मिट्टी अगर रख जाती उसी टाइम यहाँ पे,
इस तरीके से तो चल भी जाता है ना। हाँ। और दूसरा ये सब की सब देखो, आपको पौधा चले कहाँ से पूरा देखो, मल्चिंग भी की है तो पौधा चला। इसका इधर दिखाओ, इधर ला के नीचे लाओ, यहाँ पे दिखाओ, ये उससे छेड़ना मत इधर। ये देखो इसकी हाँ। पूरी की पूरी जड़ें हवा में है। अब यहाँ से अगर ये पानी जैसे ही लग रहा है, यहाँ पे कॉलर रोट आ रहा है, कॉलर रोट के कारण ये पत्ता छोटा आ रहा है। पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा जब तक इसकी टखनी मिट्टी में नहीं ढकी जाएगी, पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये ध्यान रखो, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, और इतना एकदम स्लोप में डालना था। ये टखनी है तो इसमें सबसे पहले इसमें मिट्टी लगवाओ, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, मिट्टी लगवाओ इसमें। ये बात सही है, क्योंकि आप देखो ये जितना भी पौधा है, ये सब वाला की भी सब देखो, टखनी दिख रही है, पौधा इसी वजह से नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल बेकार ही टोटल इसकी क्या चलेगा हाँ, ये क्या होगा ये वही तो बता रहा हूँ ना। अब इसकी रूट ही ऊपर, इसकी पूरा जो ये प्याज जैसी टखनी है पूरी ही ऊपर, इसकी जड़ें सिर्फ ऊपर दिख रही, तो ये क्या हवा में नहीं। कहाँ से लेकिन चलेगा? इसमें मुझे एक कारण और भी है, जो सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि जैसे लगातार बारिश होती रही ना, तो ये ऊपर वाली मिट्टी सब झड़ के नीचे आ गई। झड़ भी गई, मतलब ये जैसे कोई भी लेबर लगाएगी, हाँ। कोई भी लेबर लगाती है तो वो ना तो वो अंदर लगा सकती थी। जैसे आप उसके कहोगे कि जैसे ये मिट्टी बिल्कुल फुल्लर है, हाँ। तो यहाँ ये तो यहीं पे तो लगाएगी ना। इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची फिर वो बनी हुई जब थी, बारिश हुई तो ये इतनी झड़ गई। ऊंची। तो ये जो रूट आपको दिख रहा है वो वाला दिख रहा है जो झड़ गई है। नहीं, इस ज्यादातर में देखो आपने जो बॉल आया था ना, हाँ उस बॉल को बिल्कुल जहाँ तक उसका कोकोपीट था उसको पूरा ढक देना हाँ, था। पूरा जमीन ढका में। था, पूरा ढका था पक्का। अच्छा, हाँ पूरा फिर ढका भी, हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू बारिश होती रही ना। बारिश होती रही, ये उसके बारिश ने रेड़ मारी है। हाँ हाँ, ये ढोके हाँ, गई। हाँ, हाँ। लेकिन इस तरीके से इसका वो भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा रेतीला है तो रेतीले में आपको या तो फिर इसमें बेड नहीं चाहिए था रेतीला। नहीं, वो आएगा सही, उसका जड़ें भी बिल्कुल चलेगी। और इस जो माटी जा रही है ये एकदम इसके पास अगर पानी भी नहीं टिकना चाहिए, इस तरीके से बेड बनवा दो। सबसे पहले नंबर यही करवाओ, बस इस तरीके से रहे, और इस तरीके से इसमें मल्चिंग कर दो। बस इतना चौड़ा बेड होना चाहिए जैसे ये एक्चुअल में इन्होंने बेड ही बनाया है। हाँ। और बेड बनाने के बाद मल्चिंग की है, लेकिन ये बेड बनाने के बाद भी वो उस तरह की हुई। देखिए आप, ये लगी है, ये बेड लगाने के बाद जो बारिश हुई है, ये उसका नतीजा है। ये शायद 8 दिन का नतीजा है ये जो आप देख रहे हो। ये ना, बहुत बुरा है। देखो आप, ये देखो ये सारा बेड अभी तो बनाया है, ये ज़्यादा पुराना थोड़ी। आप देखो ये अभी मैं आपको बताया था ना। हाँ। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, या तो अगर आपको पता था कि इसमें रेत है हाँ। तो रेतीले में कभी भी बेड नहीं बनाना है, ये ध्यान रखो, क्योंकि इसमें इतना तो पानी टिकता है नहीं। पानी टिकता है कहीं, जैसे बारिश हुई उसके बाद पानी 24 घंटे के अंदर सूख जाता, काम खत्म। नहीं, लेकिन एक बात 2 है, घंटे ये जो आप जब आप इसमें एक सवाल और भी तो है हाँ। कि जैसे आपने ये किया, अगर ये मैंने ये निगाता तो इसकी घास ऐसी होती, जैसे आप देख रहे, तो ये घास ही डेवलप होती, तब तो आदमी जब नराता ना इसको तो इसके रूट खत्म कर देता हो ना, जैसे अगर प्लेन पे लगा, ये साइड में पानी मिली होते इधर लेके आओ। इधर अगर ये ऐसा है, अगर इसके पास टीला बनाओगे तो यहाँ पे पानी भरेगा इसके पास, तो ये बह के ही जाएगा। अगर इस तरीके का बेड रहता है तो बेड अपने नालियों में जो भी पानी स्लोप होकर नीचे नालियों में निकल जाएगा, या तो इसमें फिर वो बेड ही नहीं होना चाहिए। इस तरीके टीले ना बनाओ बस, जैसे आपने लोगों ने ये टीला बना रखा है, इसको कोई उचित नहीं बनता है। दूसरा यहाँ पे जब जैसे जितना पानी ज़्यादा भरेगा तो इसकी टकरी पे जितना पानी भरेगा, ये लैब का पौधा है तो इसमें जितना पानी भरेगा उतना ज़्यादा कॉलर रोड फंगस जैसी शिकायत आएगी। तो स्लोप है, ये पानी बरसात वही अरे बता तो रहा हूँ, वो बरसात पानी हुई, फ्लो मैनेजमेंट भी। होता है, दोबारा निराई गुड़ाई होने के बाद थोड़ा बेड से थोड़ी मिट्टी लगानी चाहिए। हाँ, अब आप ऐसे देखो, एक काल्पनिक अवस्था देखिए, अगर ये मिट्टी जो रुकी है ना, ये जो आपको ये दिख रही है घास, ये आपको यहाँ दिखती बिल्कुल है ना, ये मल्चिंग करने से इतनी रुक गई, नहीं, वो तो रुकेगी। यहाँ तक तो पहुँचे हम। बट लेकिन इसके साथ फेलियर क्या हुई कि ये जो अंदर ये जैसे आप कह रहे हो कि ये इसके साथ रूट की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप देख रहे हो, बट लेकिन वो आप थोड़ी जानते हो ना, वो लेबर उतना वो देखो, अगर आप नहीं हो, हाँ। अगर जहाँ जिनका खेत अगर वो नहीं है यहाँ पे, तो समझ लो लेबर को आप कितना भी कुछ बोलो वो नहीं करती है, ये ध्यान रखो। नहीं, वो बेचारे समझ भी नहीं सकते ना हाँ, उस चीज को। उस जब हम चीज लोग को भी समझ नहीं पा रहे सकते, थे जो वो- बताओगे वो पता नहीं कितना जब- समझे, हाँ, कितना नहीं समझे, उस चीज को समझना पड़ेगा। जितना देखो नाली बनी है, नहीं समझे नहीं, वो सब कुछ बना है आपका। जैसी बारिश होने के बाद आपका थोड़ा जैसे मिट्टी बह गई तो थोड़ा मिट्टी लगाने,
जहाँ भी अगर टखनी जो दिख है रही तो सुनो। वहाँ पे पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जो है माटी लगी जाए सही जगह हाँ। जो बन के ऐसा नहीं कि एकदम इसको नहीं, को नहीं, कर देना, एकदम हाँ, सिर्फ इसकी थोड़ा। टखनी तक बस मिट्टी रखना है बस। जैसे बात- और मल्चिंग ये है, ये कराओ, लेकिन मतलब पौधे इसको से दोबारा कहीं करना है, ऐसे मान लो। पौधे को थोड़ा हाँ। आपको ध्यान रखना है। हाँ नहीं, इस बारिश के बाद जो साइड इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए इसे लाइन पे लगा के फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप ये जो ग्रीनरी थोड़ा सा है, पहले आप ये नीचे वो भर दो हल्की सी, और उसके बाद आप ये लगा दो। हाँ बस कोई माटी दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि ग्रीन तो इमीडिएट लेकिन आपका ये बगैर भट्टी खाद के भी ये नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि इसके अंदर जो रेत के पार्टिकल है ना, तो जो भी ड्रंचिंग कर रहे हो ये बह बह के चली जा रही है। हाँ, तो भट्टी खाते हुए अभी शायद 8-10 दिन हुए होंगे, 10 दिन दिया तो है। हो चुके हैं। या किस तरीके से दिया था? ये नाली जैसे खुरपी से लाओ मुझे सब दिखाओ। हाँ बताओ। जैसे खुरपी से लंबी लंबी नाली बना देते हैं। अच्छा, किधर की साइड डाला था भट्टी खाद? दोनों दो दो ऐसे बार। ऐसे ऐसे इधर इधर भट्टी खाद डाली थी, उसका भर के फिर भर दिया, ऐसी बंद कर नाली दिया। बना के भट्टी खाद डाल के हाँ। मिट्टी मत डाल के होएगा बंद दिखाते कर रहो दिया। टाइट हुई है ये, जो ज्यादा हुई है ये ना, नीचे जो ऊपर से नई मिट्टी पड़ी हुई है ना, मिट्टी ये नई डालने मिट्टी से यही तो पड़ी है, पहले गड्ढे वाली। मैं वही हाँ, बता रहा मिट्टी खाद हूँ। डाली ले थी। यहाँ की मिट्टी नहीं लेना था, चाहे आप इधर उड़द की मिट्टी ले लेते, लेकिन बेड को नहीं छेड़ना है। लेकिन इस मिट्टी में अमित जी इतनी घास है, देखो आप हाँ, कहीं भी जहाँ रह गया ये, जैसे ये स्थिति है ना, हम्म। ये स्थिति यहाँ पे होती, ऐसे मान लो आप। ये तो है। हाँ, तो आप वो मिट्टी ही नहीं होने देती सारी ताकत। अगर आप यहाँ मिट्टी ये अभी लगी है, आप सोचो ये वाली खाद को जितना ये खा रहा है इतना ये खा रही है। बिल्कुल, बात ये कि इसकी समय समय पे हाँ। और पकड़िएगा। इसको हमने अवॉइड करके हाँ। इसको हमने कोशिश ये की है कि इस चीज को हटा के इसको हमने मल्च आप किया है। सिर्फ उसके अंदर देखिए, ये देखो आप अंदर है, हाँ। ये चीज आई है ना, तो हमने कोशिश ये की। घास आप देखो इसमें घास सबसे कम है, अमाउंट ऑफ ग्रीनरी पहले ही सबसे पहले ही जो बता दिया है उतना करवा दो सब, उसके बाद पौधा हाँ, बैठ उगेगा। ठीक कराना है, मतलब हाँ। बेड ठीक ले आ लो कराओ, बेड बनवा लो बेड कहीं ठीक बनाएंगे। कराओ सबसे पहले, ठीक है। हाँ। तो मैं ये कराना पहले इसकी जैसे खुरपी से लेबर लगाओ और निराई गुड़ाई करवा के बेड एकदम ठीक करा लो। जहाँ तक टखनी दिख रही है वहाँ तक मिट्टी लगना चाहिए, उससे ऊपर मिट्टी नहीं जाना है, नहीं फिर आप इस तरीके से ये वो जैसे बच्चा ये चढ़ाएगा बना तो जाम हो रखी है, जाएगा, जाम हो ये जाएगा। ये में नहीं बनाया है। बस जो जैसी जरा जा मिट्टी जा जो प्याज जैसी हाँ, गुठली होती है हाँ, ना, होती बस लगी। वहीं तक मिट्टी लगा दो। उसके बाद जो अपना भूप रेरी रखा है, हाँ, उसको मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर बना के डायरेक्ट 200 ml प्रति पौधा तने पर ड्रंचिंग करा दो। ड्रंचिंग क्या पे करते हो? बिल्कुल यहाँ पे करना है वो ड्रंचिंग, यहाँ पे अच्छा। वो वाली ड्रंचिंग यहाँ पे करना हाँ, है। हाँ, हम्म, और उसके हाँ, जो भूपरेरी वाली कल्चर उसके उसके 5 दिन बाद इसमें आप लीजिएगा। अभी आप जितने भी छोटे पौधे हैं, सबसे पहले इसमें बेड क्लियर करने के बाद निराई गुड़ाई करा दो। उसके बाद 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट मिल जाता है यहाँ? नहीं अमोनियम सल्फेट नहीं मिलेगा, तो 50 kg यूरिया में ये आप लीजिएगा 3 kg सल्फर WDG 80%, 100 ग्राम पोटेशियम म्यूमेट मिक्स करो अच्छी तरीके से, और पौधे से यहाँ पर यानी 6 इंच दूर इधर बिखरा के 5-5 दिन पर 50-50 ग्राम प्रति पौधा डाल दीजिएगा। कंदों में नहीं देना, जितने भी कंद बड़े, जितने भी छोटे पौधे सब में दे दीजिएगा। ये 1000 पौधे के लिए एक वो हो जाएगा। अच्छा, ये कराओ सबसे पहले। अपना बात ये कि यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पाया है ना, मैनेजमेंट, और दूसरा कि यहाँ पे जो खरपतवार है वो इसे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हाँ। ये दिक्कत है। खरपतवार ही है इसकी हाँ, मेन कारण, आपको बताऊँ, खरपतवार को हमने बचाने की कोशिश की है। ये देखो सारी की सारी टकनी दिख रही है, दिख रहे हो? ये कोई उचित नहीं बनता, पौधा किस तरीके से चलेगा बताइए? इसकी हवा में सारी जड़ें और अब सारी की देखो, सारी ये अब आप काली है। यहीं पे देखो आप, ये है, अगर ये जरा सा भी इधर कर देते हाँ, हाँ। तो ये जो जुआड़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं वो हो जाता है, हाँ, हाँ, वो हो ही ये है। जाता है तो, हाँ। लेकिन समय समय पर निराई गुड़ाई करानी चाहिए। हाँ। इनते तो दबी रही है बिल्कुल। ये दिख रहे हो? अगर अभी हाँ। सारी की सारी जड़ें काली पड़ी, हाँ, अगर ये काली का मतलब ये डेड हो गई हैं, अगर डेड जड़ थोड़ी नहीं भोजन उठाएगी, हाँ, हाँ। समझ रहे हो? इस अब तरीके जहाँ से पे जो मिट्टी ठेका लगवाओ। से हाँ, बेड दोबारा से बनवाओ, मल्चिंग हटाओ पहले, बस ये खीमे नहीं बनाओ। खीमे बनाओगे भाई कि भाई इसकी जड़ें कॉम्पैक्ट। जो पेड़ ना देखो तुम जाके इसकी माटी धुली नहीं है अरे वो है आपका रेतीला है, वो तो धुलेगा ना। भाई जाके माटी है और ये जरा देखो, ये बहुत हार्ड सा हो गया है इधर। आपका तो इतना है कि इसमें निराई गुड़ाई बहुत अच्छी खुरपी चलनी चाहिए। खुरपी खुरपी सही, बहुत अच्छी चलती खुरपी होगी। सही चलती हाँ। है। अगर चीकट जमीन होती वो बात अलग है। ना खुरपी बहुत बढ़िया चलती है। सही चलती है
बंद कर दें? नहीं चलने दो, मैं अभी लाओ दिखा। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। देखते रहिए किसान कार्यशाला।